भारत दुनिया की ज़मीन का 2% हिस्सा है, मगर दुनिया भर के पशुधन का 15% भारत में है। पशुधन जनगणना के मुताबिक देश में अंदाजन करीब 5 करोड़ पशुधन है, जबकि ज़मीन चरने के लिए जो बाकी बची है वो सिर्फ 3 करोड़ मवेशियों के लिए ही चरने लायक है। साल 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और पंजाब के मामले में ये फैसला था कि जब चरागाह के हक में बात कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि समुदाय की जो ये ज़मीनें हैं ये सदियों से तालाबों के लिए, चरने के लिए, खेलने के लिए, सर्कस के लिए, मेले, रामलीला और ग्राम सभाओं के लिए खाली रखी जाती रही है। और इन ज़मीनों को इनके इस्तेमाल के हिसाब से उत्तरी इलाके में गोचर या श्यामलात भूमि कहते हैं और दक्षिण के इलाके में मांधेविली पोराम्बोक या मोक्कल पोराम्बोक कहा जाता है। और इस फैसले की बात करने से पहले बात उस समस्या की जो कि देश भर के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई है। दान धर्म वाले हमारे देश में जहाँ गायों को पूजा जाता है वहाँ गायों का आसरा छूट गया है। घर समाज में सम्मान पाने वाला ये पशु बेसहारा सड़कों पर नजर आने लगा है। हमारे जो मतलबी और सिकुड़ते समाज का जो आईना है वो इससे नज़र आता है कि ये जो गोवंश है जो पानी चारा नहीं मिलने पर सड़कों और हाईवे पर पहुंच जाता है। दुर्घटना में ये खुद भी घायल होते हैं और इंसान भी घायल होते हैं। इंसानों का तो फिर भी हिसाब हमारे पास है, मगर कितने मवेशी और पशु और पंछी, मिट्टी, पेड़, जंगल की जो आबादी है वो हमने खो दी है, इसका ख्याल हमने नहीं किया और इसका कोई पुख्ता खाता भी आज हमारे पास में नहीं है। जब इस्तेमाल आ चुका जो गोवंश है वो छोड़ दिया जाता था, जब वो काम का नहीं रहता था, तो भी उसके चारे पानी का जो इंतज़ाम है वो गांव के गांव में ही रहता था। गांव में जो चारागाह या गोचर की जो ज़मीन होती थी वो इसीलिए कि घूमता फिरता जो गोवंश है वो किसी का मोहताज नहीं रहे और बाकी मवेशियों और पशु पक्षियों की भी गुजर बसर आराम से हो जाती थी। और ये जो चारागाह है, जो गोचर की भूमि है, ये तालाबों और बावड़ियों के आसपास ही हुआ करते थे ताकि पानी, पेड़, घास एक दूसरे का नाता जो है वो करीबी बना रहे। लेकिन पिछले सालों में जो सुख सुविधाओं ने पैर इतने जमा लिए हैं कि हम अपनी धरोहरों की संभाल भी ठीक से नहीं कर पाए और आधुनिकता की ये जो धुन हमें लगी है इसमें हमने आगे के लिए मिट्टी और पानी की सेहत खराब कर ली है। ऐसे में इसका असर भोग रही जो पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो लगातार इस तलाश में रही कि कहीं से एक सिरा मिल जाए तो सारा बिगाड़ जो है वो दुरुस्त कर लिया जाए। जोधपुर का एक रायमलवाड़ा का इलाका है, वहाँ के कुछ गाँवों ने इस समस्या है इसका एक सिरा पकड़ में आया उन्हें और उसे थामने के लिए उन्होंने सरपंचों ने युवाओं की टीम बनाई और गांव के जो काया पलट का जो काम है वो शुरू किया। पानी को लेकर भी जो खासी फिक्र है हमारी वो सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया भर की फिक्र है पानी की। 1000 परिवारों का ये जो गांव है रायमलवाड़ा, इस गांव में 15 साल पहले जहां 400 फुट पर पानी था, आज 800 फुट तक पानी पहुंच गया है। बोरवेल ही खेती का सहारा है। पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से आ रहा है, पर हर घर में टांका है जिसमें बारिश का पानी सहेजा जाता है। गांव में जो तालाब है जो 4 महीने ही भरे रहते हैं और फिलहाल सारा ध्यान ये जो गांव की जो पूरी टीम है इसका सारा ध्यान जो है वो गोचर की भूमि पर है। और ये बड़ा हासिल अगर हम कहें तो ये जो साझा जिम्मेदारी का जो भाव है, जो पूरा गाँव जो है वो एकजुट हुआ और उसकी जो गोचर की जो भूमि है उसको फिर से हरा भरा करने का इन्होंने ठाना और एक बहुत कामयाब कहानी इन्होंने तैयार की। ये समझना ज़रूरी है कि देश की जो 70% आबादी है वो खेती पर निर्भर है, यानी पशुधन की अहमियत और कीमत जो है वो अच्छी खासी है हमारे देश में। इनके चारे के लिए सबसे ज़रूरी है चारागाह यानी गोचर की ज़मीन, गोचर की भूमि। गोचर यानी चारागाहों की अगर हम अनदेखी की वजह से चारे का इंतज़ाम करना हर गांव के लिए आज एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है। गोचर की ज़मीनों पर कब्जे और मुकदमे बहुत आम बात हो गई है, लेकिन आज वो बड़ी खबर भी नहीं बन पाती। हालांकि जब भी गोचर और चारागाहों पर जो मुकदमे होते हैं या कब्ज़े की बात होती है, उस मामले में अदालतों ने हमेशा ही ये फैसला दिया है कि जो गोचर की ज़मीन है किसी भी सूरत में हथियाई नहीं जाए। फिर भी कानूनों को अपनी तरह से तोड़ने मरोड़ने वाली व्यवस्था ने गोचर को जलवायु बदलाव के समाधान की तरह नहीं सोचा हमने कभी। जब जीव जंतुओं के हिस्से की ज़मीन इंसान हथिया लेगा तो ज़मीन पर दबाव तो बढ़ेगा ही, संतुलन भी बिगड़ेगा और प्रकृति किसी न किसी तरीके से इसका हिसाब किताब भी करेगी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने जनवरी 2011 के एक फैसले को देश के हर राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको इस निर्देश के साथ भेजा कि किसी भी हाल में जो गोचर की भूमि है उसको खाली करवाया जाए।
गोचर को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए और कोर्ट ने ये भी कहा कि पैसे वाले और प्रभाव वाले जो खुराफाती लोग हैं उनके कब्जे के कारण ज़्यादातर गाँव में गोचर की जो ज़मीनें हैं वो कागज़ों में ही बची हैं और गोचर की ज़मीनों को अपने निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का जो काम है वो अधिकारियों और गुंडों की सांठगांठ के साथ हो रहा है। ये कोर्ट का फैसला था और इसकी कीमत जो है वो समुदाय चुका रहा है। अपनी टिप्पणी में जो कोर्ट है उसने ये भी कहा कि पुरखों की जो सूझबूझ है उसकी तारीफ कोर्ट करता हुआ ये कहता है कि उन्हें पता था कि कुछ सालों में फिर सूखा पड़ेगा, फिर किसी न किसी कारण से पानी की कमी आएगी और उन्हें मवेशियों के पीने और नहाने की भी फिक्र थी। उन्होंने पौंड बनाए, मंदिरों के पास टाँके बनवाए, बरसात के पानी को सहेजने का इंतज़ाम किया, जो आज हज़ारों साल बाद भी वो जो संरचनाएं उन्होंने बनाई वो आज भी कारगर हैं, वो आज भी काम कर रही हैं और आज भी एक तरह से हमारे जीवन को संभाले हुए हैं। साल 2018 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सभी राज्यों से गोचर की स्थिति और कानूनों को लेकर उन्होंने कहा जानकारी भेजी आप, और उन्होंने जो जानकारी मांगी और गोचर को लेकर एक राष्ट्रीय नीति की भी उन्होंने बात कही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन पशुओं का जीडीपी में 40% के आसपास का योगदान है और पशुओं को पालने में 60 से 70% का खर्चा जो है वो केवल चारे पानी का आता है। टेनेंसी कानून जो हमारा बना हुआ है उसके कायदे के मुताबिक जो पंचायतों की कुल ज़मीन है उसका 5% गोचर यानी चारागाह का होना चाहिए और इसीलिए अब जनता का जिम्मा है कि गोचर की ज़मीन हरी भरी रहे और इस साझी ज़मीन पर कोई राजनीति, कोई स्वार्थ हावी न रहे। राष्ट्रीय नीति हो तो ज़मीनों को लेकर नियत की खोट का स्थायी समाधान भी निकले और जलवायु बदलाव के संकट से सामना करना भी आसान हो।